वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मीन्स आज है वेडनेसडे। मैं पहले कैमरा एडजस्ट कर लूँ। आज है वेडनेसडे और मैं हूँ अभी किचन में। तो बज रहे हैं रात के शायद 9:45 हो रहे होंगे। अभी मैं किचन में हूँ। जनरली तो अभी तक सब कुछ हो जाना चाहिए था। ऐसे कुछ खास प्रिपरेशन अभी तक मैंने किया नहीं है। मैं तीज के लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अकेले रहो तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूँ। इतना कुछ पता है कि नए कपड़े नया सब कुछ होना चाहिए। तो साड़ी वाड़ी तो है ही नया। और जो पूजा की सामग्री जितनी भी होगी ना, वो मैंने बात कर लिया है। वो कल मतलब एक है शॉपकीपर पूजा की जिनकी शॉप है एक, उनसे मैंने बात किया है। तो कल 10-11 बजे तक वो मुझे सारा सामान जो है वो घर पर भिजवा देंगे। तो मैं टेंशन फ्री हूँ इन सब चीज़ों को लेकर के। और दूसरी ये बात है कि अभी मैं किचन में हूँ। एक्चुअली अभी मैं किचन में हूँ, एक्चुअली खाना बना रही हूँ। तो मैं ना तब से वेट कर रही थी बिग बास्केट से सामान आने का। एक्चुअली मेरी एक आदत अभी हो गई ना, ऐसी ख़राब आदत है कि किचन में मेरी ना सब्जियाँ जो है ना 2 से 3 दिन के बाद गर्मियों में ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं जब तक पूरा कंप्लीट ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक मैं ऑर्डर नहीं करती हूँ। तो मैंने क्या किया कि अभी तक ऑर्डर नहीं किया था, आज सुबह किया। तो उनका टाइमिंग दिखाया शाम के 7 बजे, और शाम के 7 बजे से मैं वेट करते करते अभी तक नहीं आया। तो फाइनली जाकर मैंने चेक किया कि कुछ तो ऐसा हो कि बन जाओ। तो इवन आलू भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था किचन में। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने जय को फ़ोन किया, जय बोले बाहर से खाना मंगा लो और नहीं कुछ है तो। लेकिन ना मेरा मतलब कल अगर फ़ास्ट है, वो भी सारे दिन का 24 घंटे का फ़ास्ट है ना, तो मैं बाहर का खाना खा के ना वो अजीब सा फील होता है। तो एक जब तक आप घर का खाना ना खाओ ना, एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो मुझे घर का ही कुछ खाना था। तो किचन में था, फ्रिज में था सिर्फ 2 बैगन। और आज के दिन बैगन नहीं खाते हैं। बैगन और मसूर की दाल मतलब पूजा से एक दिन पहले नहा खा वाले दिन नहीं खाते हैं, तो वो बन नहीं सकता था। और अभी सडन मेरे मोबाइल पे मैसेज आ रहा है कि बिग बास्केट वाले जो हैं वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे सोसाइटी के जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया। अब मेरा ये मैसेज देख के ना मेरा सच में दिमाग फट गया गुस्से से। बिल्कुल मैं फ़ोन कर रही हूँ, वो गार्ड भी फ़ोन नहीं उठा रहे। अब गेट नंबर 6 यहाँ एक सिस्टम ऐसा है कि अगर कोई आता है, मतलब कुछ भी, कोई भी वेंडर आए, कोई भी अगर डिलीवरी लेकर आता है, कोई सामान लेकर आता है, तो क्या होता है कि वहाँ से गार्ड जो है, यहाँ एक टेलीकॉम लगा हुआ, आपने नोटिस किया होगा मेरे घर में, वो मिरर के पास में वहाँ पर एक टेलीकॉम लगा हुआ है। उस पर कॉल आता है, फिर मैं यहाँ से अलाउ करती हूँ तो वो लोग वहाँ से आने देते हैं। तो जब हमेशा ये सिस्टम है तो बिना फ़ोन किए मुझे वहाँ से बिग बास्केट से सामान आया है तो डेफिनेटली ज़रूरी है। मैं सच में, कौन से गार्ड ने मना कर दिया ना, मैं गुस्सा होने वाली हूँ। अभी तो फ़ोन मेरी बात ही नहीं हो पाई किसी से। अब वो चला गया वापस सामान लेकर, मुझे अर्जेंट था। अब जैसे कि मैंने उसमें चावल भी मंगाया हुआ था, तो चावल जो है अभी यूज़ वाला जो चावल है मैं उसे नहीं यूज़ कर सकती। जैसे कल पूजा के लिए मुझे चावल धोकर सुखाकर पीसना था, जो कि कल पूजा में चढ़ेगा, वो चावल भी रिटर्न चला गया है। अब मुझे कल सुबह जा कर के लाना होगा, या फिर यहाँ सोसाइटी वाले जो शॉप है वहाँ से मंगानी होंगी चीज़ें। तो मैं आप लोगों को जल्दी से दिखा देती हूँ कि मैं क्या, ये मैंने सोया चाप जो है वो फ्राई करके रखा हुआ है। ये फोकस क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, तो ये सोया चाप है जिसको मैंने बॉयल करके कट करके फ्राई कर लिया है। और यहाँ मैंने ये थोड़ा सा आटा गूँथ लिया है रोटी के लिए। और ये मैंने ना थोड़ा सा, हमारे यहाँ पुआ बनता है एक्चुअली, ये तो मुझे याद भी नहीं था। मेरी सासू माँ ने फ़ोन किया कि कुछ पुआ मीठा बना लेना, तो मैंने जल्दी ज़रा सा, इसमें दो पुआ भी मुश्किल से बनेगा। तो ये मैदा मैंने ये करके रखा हुआ है, घोल करके। ये थोड़ा सा 1-2 घंटा जैसे खाना बनने के बाद लास्ट में मैं इसे फ्राई कर लूँगी। अब लास्ट के 10 बजने वाले हैं, तो अब कितना लेट है, आधे घंटे के बाद, क्योंकि इसको ये बैटर बनाए हुए भी मुझे आधा घंटा से ऊपर हो चुका है। तो उसके बाद मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो ये हो गई चीज़ें। इधर प्याज व्याज कट करके रखा है। और ये रहा एल्युमिनियम फॉइल जो वहाँ पर हैप्पी बर्थडे वहाँ था ना, तो इसको ना मैं बड़ा सेफली निकाल रही थी कि इसका एक जो है बाद में यूज़ हो जाए। बट प्रॉब्लम ये है ना कि प्रॉब्लम ये हुई कि पहले तो लगभग सारे निकल गए, ऊपर का हैप्पी बर्थडे पूरा नहीं निकला था। उसमें शायद सबसे पहले आई फटा था, मतलब कुछ भी, आई और वाई 2 फट गए एक। और उसके बाद ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि मतलब इतना केयरफुली धीरे धीरे मैं उस सबका हवा निकाल रही थी।
तो 2 फट गए, तो मैंने गुस्से से फिर जितने भी बचे हुए थे सबको मैंने फोड़ मैं इसको यूज़ करना चाहती थी, मतलब इसको मैं बचाना चाहती थी, क्योंकि मिठी के बर्थडे के टाइम पे मैंने जो मंगाई थी ना उस सब का मैंने सब वापस रख दिया, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। और ये वाला जो इन्होंने लगाया था ना इसके फॉइल की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मतलब एक तो जल्दी इसमें से हवा निकल नहीं रहा था, और मैंने बहुत प्रेशर डाल दिया ना, इसी की वजह से वो फट गया। लेकिन मैंने इसको टच करने से इसका कलर भी वो थोड़ा सा मैंने मंगाया तो था 700 में, पूरा किट आया था बर्थडे डेकोरेशन का, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसकी क्वालिटी भी थोड़ी सी ये थी, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है ना बहुत अच्छी थी। लेकिन खैर अब तो किसी यूज़ का नहीं है, और डस्टबिन जो है वो कम्प्लीटली भर गया है, इसलिए बाहर रखा है। थोड़ी देर बाद इसे मैं दूसरे ये में करके बाहर निकाल दूँगी, अभी नहीं रहेगा। खाना बनने के बाद किचन जो है ये देखिए मैंने रोटी बनाने के लिए फुल तैयार करके रखी हूँ। यहाँ तवा मेरा गर्म हो गया था, मैंने बंद कर दिया। पूरे किचन में मैं ढूंढ रही हूँ कि चिमटी कहाँ है, चिमटा कहाँ है, ये सब खोला हुआ है। इस मैडम का काम है कि मैं ना सारी ये जो बास्केट दिख रहा है ब्लू कलर का, इसमें रख देती हूँ जितनी भी रोटी बनाने वाली चीज़ें होती हैं ना, जैसे चौकी, बेलन, तवा, चिमटा, ये सारी चीज़ें मैं खोज के पिछले 40 मिनट नहीं बोलेंगे, 15-20 मिनट से मैं परेशान हूँ। और मैं ये देखिए ये किचन का है बिस्किट का डब्बा, इसको बिस्किट चाहिए था तो डब्बा ला के यहाँ रखी हुई है। और मैं दिखाती हूँ कि कहाँ मुझे चिमटा मिला, मैंने लिया नहीं कि मैं शूट करके आपको दिखा देती हूँ। ये है ड्रेसिंग टेबल, ये चेयर लगा रहता है ताकि ये ना खोल सके, फिर भी वो इस वाले को ना पकड़ के ऐसे धक्का दे दे के इतना सा खोलती है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा, इसमें लाकर इस लड़की ने चिमटा रखा है। अरे बाप रे मिठी, ये क्या है? अब बोली ये अत्याचार है, सच बोल रही हो। ये कांच का ग्लास अगर ये तो क्या करोगी इसका तुम? मुझे सारी टूटने वाली चीज़ें ना, क्योंकि बात टूट जाने की नहीं है, बात है She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la. देखा कांडी बच्चा को मुंह खोल। हाँ मार क्यों? एक तो बदमाशी, ऊपर से चिल्लाना। आ जा देखे देखो।
क्या है इसको मुंह कैसे धुलेंगे? लो लो। दो 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 चलो। और तक खाने का चीज होता है क्या? फट से हमको कुछ सुना नहीं नहीं है। वो जो पैर में लगाने वाला नहीं होता है, महावर जो होता है वही। मिठी आ पूरा जीव लागे चीज में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है तीज का त्यौहार, तो आप सभी को तीज की, हरतालिका तीज की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। और अभी जो है वो दोपहर के 1 बज रहे होंगे अराउंड। तो मैंने ये साड़ी पहनी हुई है। ये साड़ी मैं इसमें पूजा नहीं करूँगी, ये एक्चुअली पुरानी साड़ी है, जिसे मैंने 2-3 बार पहना हुआ है। तो ये मैंने बस ऐसे ही पहन लिया। बाल गीले हैं अभी तक, मैंने कल भी बाल धोया था, आज भी धो लिया, नहाने गई थी। तो मैं अभी जो है ना वो बना रही थी, जो प्रतिमाएं बनती हैं। तो मैंने ना ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। इससे पहले मैं नॉर्मल बस फ़ोटो की तस्वीर रख के उसकी पूजा कर लेती थी। तो मैंने आज ये पहली बार कोशिश किया। ये है, देखिए, गणेश भगवान, ये है शिव जी, और ये है पार्वती जी। पार्वती जी बनाने में मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। प्रॉब्लम एक्चुअली, देखिए, मुझे मिट्टी से बहुत खेला, बहुत आराम से बना ली थी। प्रॉब्लम ये है कि ये मेरे गमले की मिट्टी है और इसमें ना बालू बहुत ज़्यादा है, तो ये ना स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहा। अभी भी मुझे नहीं पता कि सूखने के बाद ये टूट जाएगा कि क्या होगा। मैंने बनाया, कोशिश किया, मेरे हाथ देखिए आप, तो मैंने ट्राई किया है। ऐसे तो अगर ज़्यादा बेटर होता अगर ये मैं कल ही बना लेती, बट कुछ रीज़न था कि मैं कल नहीं बना सकती थी, इसलिए मैंने कल नहीं बनाया। आज मैंने बनाया और मीठी की वजह से मीठी की वजह से ना देरी पे देरी ही हो रहा है। तो वैसे तो रागिनी ने बहुत कुछ संभाल लिया, खाना वाना नहीं बनाना पड़ा मुझे, लेकिन अभी पूजा, जितना भी पूजा की तैयारी है वो अभी करना बाकी है। मैंने कहा था कि मैं पंडित जी से सामान मंगवाऊंगी, तो ये देखिए मेरा सारा सामान जो है यहाँ आ चुका है। तो आ चुका है, सब कुछ हो गया है, दोपहर का टाइम है। और अब मीठी का ऐसा है ना कि कुछ चीज़ें जो है मैं ही करूँगी, तुम दूसरे से नहीं सुनती। वो 24 घंटा अभी टीवी चला दिया है, इसीलिए मुझे, नहीं तो ये सारी जो प्रतिमाएं हैं ना ये तोड़ ताड़ के रख देती। तो उसको खाना वाना खिला के मैं जब सुला दूँगी ना, उसके बाद मैं बाकी चीज़ें करूँगी। तो मैंने, हाँ, मेहंदी जो है कल नहीं लगा पाई थी, मैंने बोला था मैं दिन में लगाऊंगी। तो ये आप देखिए, ऐसी वाली मेहंदी है, वो भी ना लगाने की मुझे 10 मिनट के बाद मुझे धो देना पड़ा, क्योंकि मीठी ने पॉटी कर दिया था तो मुझे धोना पड़ गया था। तो ये लगाया, फिर उसको नहलाया धुलाया, फिर ये लगाया, मतलब सेम चीज़ सामने भी है। तो अभी जस्ट लगाया था, थोड़ा देर पहले ही मैंने इसे धोया है। ये भी 10 मिनट, ये भी 10 मिनट। चढ़ना होगा तो चढ़ जाएगा। ऐसे भी आजकल केमिकल वाली मेहंदी चढ़ ही जाती है थोड़ा बहुत भी। तो और अभी मुझे नेल पेंट लगाना है। नेल पेंट मैं वो सोएगी तभी लगाऊंगी। अभी पैरों में आलता लगाना है। अभी मैंने बिछिया, पायल, ये सब चीज़ें, मंगलसूत्र निकाल कर डाल लिया। अभी इयरिंग मुझे निकाला है, पहनना बाकी है, वो पहनूंगी। ये सारी चीज़ें मतलब धीरे धीरे, क्योंकि पूजा इसकी शाम को होगी। और मैंने कहा था ना मुझे चावल का हमारे यहाँ बनता है, तो मैंने चावल धोकर सूखने डाल दिया, वो सूख गया होगा। तो जैसे खाना बना दिया है रागिनी ने, तो सब खा वा लेंगे, तब मैं थोड़ा पोंछ पाछ के वहाँ पर सारा क्लीन करके, तब चावल को जो उससे पहले भुनना पड़ेगा, फिर उसे पीसना पड़ेगा, या फिर शायद पीसना पड़ेगा फिर भुनना पड़ेगा, ऐसे कुछ है घी में। तो मिठी ने कुछ मतलब ढंग से मुझे पानी तक नहीं पीने दिया। 1 गिलास कोकोनट वाटर मैंने दही मंगा के रखा था। मैं जनरली क्या करती हूँ कि कुछ मीठा खा लेती हूँ और लस्सी पी लेती हूँ। लस्सी पीने से प्यास नहीं लगती है, बट मैं लस्सी पी नहीं पाई हूँ मीठी की वजह से। वो उसी टाइम पे वो पता नहीं, वो सोई भी रहती है ना गहरी नींद में, तो मैं उठती हूँ तो उससे पता चल जाता है, वो उठ के बैठ जाती है। तो वो रोते हुए आ गई थी मेरे पीछे। तो अभी बज रहे हैं शाम के
बेटी क्या टाइम हो रहा है? हाँ शाम के ठीक है शाम के 6 बजने वाले हैं। तो सब कुछ रेडी है, प्रिपेयर है, सारी तैयारी हो चुकी है ना बेटी? सब तैयार हो गया है, सब कुछ तैयार हो गया है। मैंने चावल का जो मैंने हम लोग के यहाँ बन सब कुछ हो गया है, बस मुझे होना है रेडी। और मैंने जो छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई थी ना, चलो थैंक गॉड कि वो टूटा नहीं है। मतलब मुझे लग रहा था कि कहीं क्रैक आ जाएगा, और उसमें सैंड बहुत ज़्यादा था, तो मुझे लग रहा था कि कहीं क्या होता है ना, उसमें ब्रेक होकर टूट के अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन बहुत अच्छे से सूखा तो नहीं है, क्योंकि आज धूप भी नहीं हुआ था, मैं धूप में भी नहीं डाल सकती थी, और पंखे की हवा में कैसे सूखेगा उतना ज़्यादा। और मैंने लेट से बनाया भी था, या तो मुझे अर्ली मॉर्निंग बना लेना चाहिए था, क्या निकाली हो, बना लेना चाहिए था, और या फिर कल ही बना लेना चाहिए था। खैर कुछ रीज़न्स थे। तो उसके बाद अब मैं चली एक शार लूँगी। ऐसा तो मैं सुबह नहा चुकी हूँ बाल वाल धो के, लेकिन फिर भी एक बार नहा लेती हूँ और फिर चेंज करती हूँ। ये साड़ी तो मैंने ऐसे ही पहन लिया था। हर बार तीज में क्या होता है ना कि सारा दिन बस ऐसे ही सूट डाल के रहती हूँ, या फिर पजामे टी शर्ट में ही रह लेती हूँ, शाम को रेडी होती हूँ। आज मेरा मन था कि आज मैं सारा दिन साड़ी में एक्सपीरियंस करती हूँ कि कैसा लगता है। ऐसा कुछ भी काम नहीं करना था, तो कुछ पता भी नहीं चला। तो अब चेंज करते हैं, दूसरी साड़ी पहनती हूँ, अब फिर मिलती हूँ रेडी होने के बाद। चीज़ लो ना, कितनी चीज़ें चाहिए तुमको? Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. तो मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट। अभी बज रहे हैं 8 और मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट। ये है मेरा आउटफिट। मैंने रेडी टू वेयर साड़ी ही ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि ये पहनना आसान, शाम तक ना आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हो, तो हिम्मत नहीं रहती है। तो और ये बहुत इजी है, मतलब इसे मैं पहन कर सो भी सकती हूँ, इतना रिलैक्सिंग, इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग है। तो एनीवेज़ मुझे ये साड़ी मिंत्रा से ऑर्डर किया हुआ था, तो आज रिसीव हुआ और आज मैंने पहन लिया। तो यहाँ हो गई है, यहाँ मैंने शिव जी, गौरी माता और गणेश जी की खुद से प्रतिमा बनाई थी, और उनका पूरा अभिषेक और प्रसाद ये मैंने घर का बनाया हुआ था। तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग जैसा मुझे आता है मैंने उस हिसाब से पूजा किया है। और पूजा कर लेने के बाद तो अब रात के 10 बज रहे हैं, हाँ 10 बज रहे हैं। तो अब मेरी हालत जो है वो ख़राब हो रही है। मिठी के भी मैंने कपड़े निकाल दिए, खुद भी चेंज कर लिया है। अभी चूड़ी उड़ी मेकअप नहीं निकाला है, क्योंकि इसे खाना खिलाना था, तो मैंने इसे खाना खिला दिया है। और खाते समय इसने अपने कपड़ों पे बहुत कुछ गिरा लिया था। ये बेडशीट भी अब देखोगे यहाँ सुसु किया था उसने ना, इसके चलते बेडशीट हटाया हुआ है। तब जा रही हूँ मैं बेडशीट डालूँगी। अब मेरी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो है। तो मैं अभी आई हूँ इसके कपड़े लेने के लिए यहाँ से। तो चलो उसको कपड़े पहनाती हूँ, मैं अभी मेकअप निकालती हूँ, उसके बाद सोती हूँ। ऐसे तो
मैं हमेशा पूजा के बाद पानी पी लेती थी, पानी चाय ये सब, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लगती थी तो पी लेती थी। इस बार अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बहुत प्यास लग रही है चाहे कुछ है, बट अब एनर्जी ज़ीरो लग रहा है। नहीं, जैसे कि मैं बोल भी रही हूँ अभी तो बहुत फोर्सफुली बोल रही हूँ। तो देखती हूँ कि 12 बजे के बाद थोड़ा सा पानी पी लूँगी, कोकोनट वाटर है तो वो पी लूँगी और फिर सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 12 बज ही जाएंगे। एनी मीठी अभी सोएगी नहीं, बिस्तर पे पड़े मतलब ऐसे बेड पे ही खेलेगी, लेकिन वो सोएगी नहीं, तो उसके साथ ही जगी रहूँगी, बट लेटी रहूँगी और उसके बाद 12 बजे सो जाऊँगी। तो चलिए मैं इस वीडियो को करती हूँ यहाँ पर एंड और और मिलती हूँ आप लोगों से कल विद अ न्यू ब्लॉग। और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो इस मेरे तीज की अगर फ़ोटोज़ देख, से मैंने तीज की इस बार ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है ना, मैंने तीज की ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं क्लिक किया है, तो तीज की जो 2-3 फ़ोटोज़ जो भी फ़ोटोज़ है वो आपको मिल जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम पे। और दूसरी फ़ोटोज़ भी मेरे हॉल वीडियोज़ वाले देखने तो वो सारे आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगा। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी है ये, मैं नीचे डाल दे रही हूँ। मीठी रो रही है, पता नहीं क्या हुआ। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से मैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। हो अब बाल खुल गया, इतना अच्छा चोटी बांध दिया, देखो क्यों बाल खोल दिया। हाँ?